हेलो गाइस, तो वंस अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 का सब्जेक्ट एसएस का जो सबसे पहला चैप्टर है, राजपूत एज, न्यू रूलर्स एंड स्टेट्स। ठीक है, ये तुम्हारी एसएस की नई टेक्स्ट बुक है, गुजरात बोर्ड की एसएस की नई टेक्स्ट बुक है और इसके वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले आपको मेरे ही चैनल पे मिलेंगे, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाना। इससे क्या होगा, मैं आगे भी एसएस के जो चैप्टर्स डालूंगा उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। ओके, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो चैप्टर को आप देख सकते हो, चैप्टर का नेम है राजपूत एज, न्यू रूलर्स एंड स्टेट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है पहले तो हम ये जान लेते हैं। देखो, चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं, राजपूत लोगों का लहर के बारे में पढ़े, राजपूत लोगों की लहर के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये मोदी का लहर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ रूलर्स भी है, फॉर एग्जाम्पल अमित शाह है और भी मोदी के साथ जो उनके पार्टनर्स है वो रूलर्स हो जाते हैं। और मोदी के लहर में स्टेट्स 29 है, वैसे ही राजपूत के लहर में कितने स्टेट्स थे, कौन से रूलर्स थे, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखो, ये जो सबसे पहला पैराग्राफ है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि राजपूत लोगों का जो लहर था ना, वो राजपूत लोगों का एज, फॉर एग्जांपल लहर मतलब एज है ना, तो राजपूत लोगों का जो एज है वो 500 ईयर्स चला था। और कौन से 500 ईयर्स, वो बताया गया 700 एडी टू 1200 एडी। 700 एडी इसका मतलब ये होता है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म होने के ठीक 700 साल बाद। ठीक है, बीसी मतलब होता है उनके जन्म होने के पहले, एडी मतलब होता है जीसस क्राइस्ट के जन्म होने के बाद। तो यहाँ पे 700 एडी, जिसको कि आप 7th सेंचुरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1 सेंचुरी मतलब क्या होता है 100, वैसे ही 7th सेंचुरी मतलब होता है 700 एडी। ठीक है, तो यहाँ पे 700 एडी टू 1200 एडी, दैट मीन कि 500 साल चला था इन लोगों का जो लहर है, वो 500 साल चला था। और राजपूत लोग कहाँ पे थे एस्टेब्लिश, कहाँ पे किए थे वो लोग, अपने स्टेट्स नॉर्थ में किए थे और साउथ में। ठीक है, नॉर्थ और साउथ में मेजर पार्ट जो राजपूत लोग रहते थे वो नॉर्थ और साउथ में रहते थे और उन्होंने ही हिंदू कल्चर को अलाइव रखा, जिंदा रखा। ठीक है, चलो तो हम इस चैप्टर के बारे में छोटे बड़े राजपूत लोग के जो भी साम्राज्य है, किंगडम है, छोटे बड़े किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आप पहला टॉपिक देख सकते हो, हर्षवर्धन पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इन द 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी मतलब क्या होता है 700 एडी। ठीक है, एक सेंचुरी मतलब 100 होता है, वैसे 7th सेंचुरी मतलब 700 होता है। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है गाइज, यहाँ पे रट्टा नहीं मानना है, जो भी सिखाएंगे आप यहाँ पे सीखोगे, आपको जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, तो 7th सेंचुरी मतलब होता है 700 एडी के अंदर हर्षवर्धन का ना, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हर्षवर्धन का डेथ होता है, यानी कि जब हर्षवर्धन ऑफ हो जाते हैं, उनके ऑफ होने के बाद जो उनकी नॉर्थ में, ठीक है, ये नॉर्थ में जो उनकी एक बड़ी सी एम्पायर होती है, स्टेट होती है ना, वो क्या होती है कि, चलो ठीक है मैं बीच में आ जाता हूँ। ओके, नाउ इट्स ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के पीरियड में, यहाँ पे हर्षवर्धन पीरियड में बताया जा रहा है। तो 7th सेंचुरी में क्या होता है कि जब हर्षवर्धन ऑफ हो जाते हैं तो उनका नॉर्थ में ना एक जो बहुत बड़ा एम्पायर होता है, बहुत बड़ा जो साम्राज्य होता है, वो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स में बिखर जाता है। ठीक है, क्या होता है, बहुत बड़ा जो किंगडम होता है, उनका एम्पायर होता है, वो छोटे छोटे है ना इंडिपेंडेंट स्टेट्स में बिखर जाता है। वैसे ही 7th सेंचुरी में ही जब पुलकेशी टू जब ऑफ हो जाते हैं, जब पुलकेशी टू का डेथ होता है, तो साउथ में क्या होता है, साउथ में भी पुलकेशी टू का एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य होता है। और वो साम्राज्य क्या होता है कि जो एम्पायर जो उनका होता है पुलकेशी टू का, वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। ठीक है, राजपूत लोग वहां पे अक्सर रहते थे नॉर्थ और साउथ में। तो नॉर्थ में हर्षवर्धन का डेथ होता है और साउथ में जो होता है वो पुलकेशी टू का डेथ होता है। और इनके डेथ होने के बाद क्या होता है, इनकी जो एक बड़ी सी है ना ह्यूज जो एम्पायर होती है, वो छोटे छोटे स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स में डिवीजन हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। ठीक है, पे राजपूत वर ब्रेव सो देयर रेन लास्टेड फॉर लॉन्ग, दे केप्ट देयर प्रोमिसेस इवन एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइव्स, दे वुड रादर डाई देन सो देयर बैक टू एनिमी। ठीक है, तो यहाँ पे राजपूत इस ये वाले स्पेशल पैराग्राफ में, ये जो पूरा आपको होल ये पैराग्राफ दिख रहा है, यहाँ पे उनके बारे में तारीफ किया गया हुआ है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये उनके बारे में तारीफ किया गया है कि राजपूत लोगों का जो रेन है, जो राजपूत लोगों का समय था, लहर था, वो काफी लंबे समय तक चला था। क्यों लंबे समय तक चला था, सीधी बात है भाई, ब्रेव होंगे तो भी तो ही तो लंबे समय तक चला था ना। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि राजपूत लोग ब्रेव थे। ठीक है, अगर आपको हर्षवर्धन पीरियड के बारे में बोल दिया जाए तो बहुत ही सिंपल होगा ना, आप बता देना कि राजपूत लोग ब्रेव थे। ठीक है, वो हरदम अपने प्रोमिसेस को, वो क्या अपने हरदम अपने थे एक कैप देयर प्रोमिसेस, वो अपने हरदम प्रोमिसेस को बरकरार रखते थे। ठीक है, उनका एक ही मोटो था, जान जाए, ठीक है, जान जाए पर वचन ना जाए। और फिर बाद में क्या बता रहे हैं यहाँ पे, वो कभी भी अपना बैक नहीं दिखाते थे, वो जो भी बातें होती थी वो फेस टू फेस बात करते थे, पीछे मुड़ के कभी अपना बैक नहीं दिखाते थे। और यहाँ पे क्या बोला जाता था, वो गौ ब्राह्मण्स के, ठीक है, किसके, दे वर प्रोटेक्टर ऑफ गौ ब्राह्मण्स, वो गौ ब्राह्मण्स के प्रोटेक्टर भी थे। दे वुड प्रोटेक्ट द सरेंडर्ड एट एनी कॉस्ट, दे नेवर प्रैक्टिस्ड अनराइटियसनेस इवन इन द बैटल। और ये बताया जा रहा है कि वो जो भी मतलब राजपूत लोगों की लहर में जो सरेंडर हो जाता था, ठीक है, उनको वो क्या करते थे, प्रोटेक्ट करते थे, है ना, प्रोटेक्ट कर लेते थे, बचा लेते थे।
और ये बताया जा रहा है कि वो कभी भी बैटल में, जब वॉर होता था ना, जंग होता था, तो वो बैटल में कभी भी वो अनराइटियसनेस को फॉलो नहीं करते थे। फॉर एग्जाम्पल कभी भी गलत का सहारा नहीं लेते थे बैटल में, जो होता था, ठीक है, मतलब सही तरीके से वो बैटल करते थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी को पीछे से खंजर मार दिया, है ना, फेस टू फेस वो लोग बैटल करते थे सही तरीके से। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, राजपूत विमेन वर फेमस फॉर देयर वैलर, दे सेंट देयर सन्स एंड हस्बैंड्स टू द वॉर फॉर फ्रंट फैमिली, ठीक है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि राजपूत जो विमेन थी वो भी, है ना, फेमस थी अपने वैलर को लेके। वैलर मतलब अपने करेज, साहस को लेके, है ना, उनमें जो एक साहस थी, निडरता थी, उसके लिए वो बहुत ज्यादा फेमस थी राजपूत विमेन। और वो क्या होता था, वो अपने सन्स को और हस्बैंड को, है ना, वॉर में यानी कि युद्ध में भेज देते थे बिना डरे, है ना। ऐसा नहीं अभी आपको मैं वॉर में भेजना हो, आपके पेरेंट्स आपको में भी हिचकिचाएंगे, भाई तेरे कुछ हो जाएगा, लगभग जाएगा, तो बट यहाँ पे राजपूत विमेन्स जो होती थी बहुत ही निडर होती थी, अपने हस्बैंड को और सन को वॉर में वो लोग जाने देते थे, ठीक है। और क्या बताया जा रहा है, दे डिडंट इवन केयर फॉर देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इफ नीडेड दे वुड गो आउट इन द बैटलफील्ड विद स्वॉर्ड इन द हैंड, देयर आर मैनी एग्जांपल्स ऑफ सच ब्रेव विमेन, ठीक है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ता था तो जो राजपूत विमेन्स थी वो खुद भी बैटल में जाते थे। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वो, है ना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है राजपूत विमेन को लेके, है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको सिंपली थोड़ा बहुत तारीफ करना है राजपूत लोगों के बारे में। आप जानते ही हो राजपूत फॉर एग्जांपल सिंह और ठाकुर लोग होते हैं, आपके फ्रेंड भी होंगे, वो थोड़ा सैत्रिय होते हैं ना, वो मतलब फॉर एग्जांपल राम भगवान जो है वो भी सैत्रिय है, राजपूत ऐसे ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो बैटल में काफी ज्यादा अच्छी तरीके से राम भगवान करते थे, है ना। तो आपको ये सब पता है, तो आप ये अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक। इन द मिडिवियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, मिडिवियल हिस्ट्री मतलब मिडिवियल हिस्ट्री क्या होता है आपको मैं ये बताता हूँ। देखो जैसे 2021 चल रहा है, ठीक है, यानी कि 100 200 300 400 वैसे 1000 आया, फिर 2000 आया, फिर अभी 2021 आ गया। तो मिडिवियल हिस्ट्री मतलब ये बीच के जो होंगे ना एजेस, बीच के जो ईयर्स होंगे उनको हम बोलेंगे मिडिवियल हिस्ट्री। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिडिवियल हिस्ट्री बोला जा रहा है 700 to 1200 एडी को मिडिल एज बोला जा रहा है, ठीक है। तो इन द मिडिवियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ ब्रेवरी, करेज एंड हीरोइज्म ऑफ राजपूत्स। द राजपूत्स डिफेंडेड इंडिया फ्रॉम फॉरेन इन्वेंशन फॉर अबाउट 500 ईयर्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो मिडिल एज में क्या है कि ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है राजपूत लोग को ब्रेवरी को लेके, करेज को लेके, हीरोइज्म को लेके, ठीक है। वो मतलब इतने साहसी थे, प्लस इतने हीरोइक थे वो लोग ना, तो उसके बारे में ये पूरा मिडिल एज में राजपूत लोगों का ये हमें दिखाया जा रहा है। फिर बाद में क्या बोला जा रहा है, राजपूत डिफेंडेड, है ना, राजपूत लोगों ने क्या किया था 500 साल तक फॉरेनर, ठीक है, यानी कि फॉरेनर लोग के आक्रमण से हमें 500 साल तक बचाया था राजपूत लोगों ने, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे बताया जा रहा है लेट अस स्टडी अबाउट सच राजपूत डायनेस्टीज। चलो तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे भी, राजपूत डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वंशज के बारे में, राजवंशज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे देखो इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉल एंड लार्ज प्रोविंसेस इन लेट 7th सेंचुरी विद राइज ऑफ फ्यूडल पावर, मैनी राजपूत डायनेस्टीज इमर्ज इन द कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भारत जो है वो कई सारे छोटे बड़े स्मॉल स्टेट्स में, टुकड़े में सेपरेट हुआ, ठीक है। फ्यूडल पावर को लेके भारत क्या हुआ, छोटे और बड़े, है ना, स्टेट्स में कन्वर्ट हो गया। और फिर हमने क्या बताया रहा है, मैनी राजपूत डायनेस्टीज इमर्ज इन द कंट्री, ठीक है। यहाँ पे कई सारे राजपूत के, है ना, राजपूत के राजवंश अपने कंट्री में आए, है ना, यानी मिडिल एज में राजपूत के कई सारे राजवंश आए। फॉर एग्जांपल साउथ में भी आए, नॉर्थ में भी आए, वो मैंने आपको शुरुआत में बताया। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, दिस टाइम इज कॉल्ड द मिडिल एज, ठीक है। इसी समय को क्या बोला जाता है, मिडिल एज बोला जाता है। तो मे भी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि मिडिल एज क्या है, तो इट्स वेरी सिंपल गाइज। मिडिल एज क्या है, जिसके अंदर राजपूत लोगों ने नॉर्थ में और साउथ में कई सारे स्टेट्स, है ना, इंडिपेंडेंट सेपरेट स्टेट्स हो गए थे और वहां पे राजपूत लोग राज करते थे 700 एडी से 1200 एडी में, तो उसी वाले एज को मिडिल एज बोला जाता है, ठीक है। और फर्दर आप लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो और भी फेंक सकते हो कि राजपूत विमेन्स ब्रेव थी, है ना, राजपूत लोग ने बहुत लंबे समय तक राज किया बिकॉज ऑफ देयर करेजिज्म, बिकॉज ऑफ देयर हीरोइज्म, है ना। तो ऐसे बहुत सारे आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। चलो आगे वाले पेज पे हम मूव करेंगे। ओके, तो हम नेक्स्ट पेज पे आ गए। अभी यहाँ पे हम क्या देखेंगे गाइज, ओके, तो इस वाले पेज में हम देखने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है, यानी कि नॉर्थ इंडिया में, है ना, नॉर्थ इंडिया में कितने स्टेट्स थे। जैसे कि हम राजपूत लहर की बात करें तो राजपूत लहर के समय में नॉर्थ इंडिया में, है ना, नॉर्थ इंडिया में कितने स्टेट्स थे और वो कौन से स्टेट्स थे, कौन से साम्राज्य थे, किंगडम थे, डायनेस्टीज थे, ठीक है, राजवंश थे, वो सब हम इस वाले में देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुर्जर प्रतिहर किंगडम वेरियस स्टेट्स वर एस्टेब्लिश्ड which included Gadwal state of Kannauj, Chandel of Bundelkhand, the Parmar kingdom of Malwa, the Chalukya Solanki kingdom of Ahilwar, Chedi kingdom of Dahel, the Chauhan kingdom of Sakambhari, the Gohil kingdom of Southern Rajasthan।
तो ये सब यहाँ पे टोटल 7 नेम्स है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि नॉर्थ में जितने भी छोटे छोटे एक बड़े एम्पायर में से है ना, यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार किंगडम को डिक्लाइन किया गया, मतलब ये गुर्जर प्रतिहार किंगडम में से ये छोटे छोटे 7 स्टेट्स टोटल बने थे, ठीक है। नॉर्थ में कहाँ पे गाइस, नॉर्थ में भी पढ़ रहे हैं, साउथ में भी पढ़ेंगे बट इसके बाद पढ़ेंगे। तो नॉर्थ में टोटल 7 किंगडम्स जो है छोटे छोटे है ना, 7 किंगडम स्टेट्स आए नॉर्थ में। एक मतलब गुर्जर प्रतिहार किंगडम को से टूटा और उसमें से टोटल 7 जो है वहां पे स्टेट्स आए। वो 7 स्टेट्स ये हैं जिसमें से हम 5 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ और सिर्फ 5 के बारे में दिया गया है, तो उनमें से हम टोटल 5 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जो सबसे पहला है वो हम पढ़ेंगे गढ़वाल स्टेट ऑफ कन्नौज, ठीक है। गढ़वाल स्टेट ऑफ कन्नौज, जैसे जैसे इंडिया का एक गुजरात है ना, ठीक है, तो गुजरात ऑफ इंडिया, वैसे ही गढ़वाल स्टेट ऑफ कन्नौज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो बताया जा रहा है चंद्रदेव फाउंडेड द गढ़वाल किंगडम, ठीक है। तो गढ़वाल किंगडम को किसने फाइंड किया था? चंद्रदेव, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे बहुत इजी है याद करना, जैसे कि जी ऐसे होता है वैसे ही सी ऐसे होता है ना, तो आप नाम को याद रख सकते हो, जी सी। तो इस तरह से आप नाम को याद रख सकते हो कि गढ़वाल स्टेट को किसने फाइंड किया था? वो फाइंड किया था चंद्रदेव ने फाइंड किया था, ठीक है। तो फाउंडर कौन है उनके? चंद्रदेव है। ही मेड काशी, ठीक है। तो उसका कैपिटल क्या था? अभी गढ़वाल का कैपिटल क्या है? काशी गढ़वाल का कैपिटल बना था, ठीक है। गढ़वाल स्टेट का कैपिटल क्या हो जाएगा? काशी हो जाएगा, ठीक है। रूलर्स लाइक मदन चंद्र, गोविंद चंद्र वर बॉर्न इन दिस डायनेस्टी, ठीक है। तो इस डायनेस्टी में कौन से रूलर्स है भाई साहब? याद कर लो, गोविंद चंद्र है और मदन चंद्र है, ठीक है। गोविंद चंद्र, देखो गढ़वाल, गोविंद चंद्र और मदन चंद्र। देखो गढ़वाल से आपको याद रखना है कि चंद्रदेव ने फाइंड किया था, जी और सी भी सिमिलर ही होता है, तो गढ़वाल को फाइंड किया था चंद्रदेव ने। और इसके जो रूलर्स है वो चालू होगा जी से है गढ़वाल, तो ऐसे ही गोविंद चंद्र के साथ साथ आपको याद रखना है मदन चंद्र, है ना, इसे क्या थे? एक रूलर थे, ठीक है। तो ये मदन चंद्र भी रूलर थे। तो गोविंद चंद्र के बारे में कुछ बताया है कि गोविंद चंद्र वॉज द मोस्ट मजेस्टिक वैलियंट किंग ऑफ द क्लैन। He prevented the invention of गजनी and renovated many Buddhist monastery, ठीक है। तो यहाँ पे गोविंद चंद्र के बारे में बताया जा रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा करेजियस थे। आपको सिर्फ इतना लिखना है भाई, देखो सब रूलर्स में आप लिख सकते हो, सीधी बात है, रूलर्स है तो थोड़े बहुत करेजियस तो होंगे ना, तो आप सब में लिख सकते हो, ये बड़े साधारण सी बात है। गोविंद चंद्र क्या था? बहुत ही करेजियस थे। और गोविंद चंद्र ने क्या किया था, है ना, कि इन्वेंशन ऑफ गजनी, यानी कि कोई गजनी नाम का वहां पे किसी का डायनेस्टी होगा, ठीक है। यहाँ पे गजनी नाम का किसी का डायनेस्टी होगा, साम्राज्य होगा। गजनी वालों ने क्या किया था? ये गढ़वाल किंगडम पे अटैक किया था, इन्वेड किया था। तो इस आक्रमण को, अटैक को किसने बचाया था? गोविंद चंद्र ने बचा लिया था गजनी लोगों से, ठीक है। और गोविंद चंद्र ने और भी क्या किया था? बहुत सारे बुद्धिस्ट, है ना, बुद्धा लोगों के मोनेस्ट्रीज बनाए थे, ठीक है, टेम्पल टाइप मोनेस्ट्रीज भी बनाए थे। तो इतना याद रखना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। गढ़वाल स्टेट ऑफ कन्नौज के बारे में क्या रखना है? गढ़वाल को किसने बनाया था? चंद्रदेव ने बनाया था। फिर गढ़वाल का जो रूलर है वो कौन है? गोविंद चंद्र है, मदन चंद्र है। गोविंद चंद्र ने क्या किया? बात करेजियस है गोविंद चंद्र, ठीक है, करेजियस है, प्लस उन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाया था और उन्होंने गजनी के आक्रमण से प्रोटेक्ट भी किया था गढ़वाल स्टेट को, आपको इतना याद रखना है। तो अभी हम आ चुके हैं चंदेल्स ऑफ बुंदेलखंड, जिसको कि हम ये भी बोल सकते हैं जेजा का भुगते, ठीक है। चंदेल, ठीक है, चंदेल्स ऑफ बुंदेलखंड, यानी कि बुंदेलखंड के जो चंदेल है ना, चंदेल्स हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसको कि हम जेजा का भुगते भी बोलते हैं, ठीक है। अदर रूलर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया इंक्लूड चंदेल रूलर्स ऑफ बुंदेलखंड, ठीक है। यानी कि नॉर्थ इंडिया में एक और भी है, ठीक है, कौन है? चंदेल रूलर्स भी है, ठीक है, यानी कि चंदेल रूलर्स ऑफ बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के जो चंदेल लोग हैं उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो चंदेल है, जो भी आप पढ़ो। लेटर दिस स्टेट ऑफ चंदेल ऑफ बुंदेलखंड रीजन वाज नोन एज, ठीक है। तो बाद में, है ना, बाद में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? लेटर दिस स्टेट ऑफ चंदेल्स ऑफ बुंदेलखंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो बुंदेलखंड का एक चंदेल स्टेट है उसको बाद में क्या जाना गया? जेजा का भुगते, है ना, जेजा का भुगते। किसको जाना गया? चंदेल को, है ना, चंदेल ऑफ बुंदेलखंड को क्या जाना गया है? अगली थोड़ी दिन बाद, है ना, लेटर कुछ समय बाद उसको कौन से नाम से जाना गया? जेजा का भुक्ति के नाम से जाना गया। देयर वर ग्रेट रूलर्स, ठीक है। यहाँ पे रूलर्स कौन है? यशोवर्मन, कीर्तिवर्मन और ठीक है, यशोवर्मन, कीर्तिवर्मन और परामिहिर देव, ठीक है। इन दिस चंदेल डायनेस्टी होल्ड्स ग्रेट इंपॉर्टेंस इन इंडियन हिस्ट्री। खजुराहो, कलिंचार, महोबा वर इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ चंदेल, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, तो ये चंदेल रूलर ऑफ बुंदेलखंड को जेजा का भुक्ति के नाम से भी जाना जाता है। और इसके रूलर्स कौन है? चलो रूलर्स देखो सब में आने वाले हैं। तो रूलर्स यहाँ पे कौन कौन है? रूलर्स है यहाँ पे यशोवर्मन, कीर्तिवर्मन और फिर बाद में परामिहिर देव, ठीक है। यशोवर्मन, कीर्तिवर्मन, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, हालांकि आपको ये याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। यशोवर्मन, कीर्तिवर्मन, यशोवर्मन देखो नाम सिमिलर है, यशोवर्मन, कीर्तिवर्मन, ठीक है। और एक है परामिहिर देव, ठीक है। किसके हैं ये लोग? चंदेल ऑफ बुंदेलखंड के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे ग्रेट रूलर्स थे ये लोग, यशोवर्मन, कीर्तिवर्मन और परामिहिर देव। और जो है यहाँ पे खजुराहो, कलिंजार, महोबा, खजुराहो, कलिंजार, महोबा, ये क्या है? इनके कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, यानी कि चंदेल स्टेट में जो कुछ सिटीज थी ना,
जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि गुजरात की कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज है, तो भाई बड़ौदा है, अहमदाबाद है। वैसे ही चंदेल स्टेट की कुछ जो इंपॉर्टेंट सिटीज है वो कौन से है भाई साहब, कौन से हैं यहाँ पे आपको बताया मैंने, कलिंजार है, खजुराहो है और महोबा है ना। कलिंजार, खजुराहो, महोबा, ये सब इंपॉर्टेंट सिटीज है। खजुराहो बिकेम फर्स्ट प्लेस एज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज ड्यू टू इट्स मैग्निफिसेंट टेम्पल्स। चंदेल्स बिल्ट एंड डेकोरेटेड ग्रेट रिलीजियस बिल्डिंग्स एंड, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भाई चंदेल और बुंदेलखंड जो है वो मतलब पिलग्रिमेज प्लेसेस है ना, पूजा पाठ यानी कि वर्शिप प्लेसेस के लिए बहुत ज्यादा मतलब फेमस था, क्योंकि वहाँ पे कई सारे टेम्पल्स थे। तो इसी वजह से चंदेल और बुंदेलखंड क्या था, बहुत ही ज्यादा पिलग्रिमेज के को लेके बहुत ही ज्यादा फेमस था। यहाँ पे कई सारे आपको बताए गए हैं कि ग्रेट बिल्डिंग्स भी है, प्लस यहाँ पे रिजर्वॉयर्स भी है बुंदेलखंड में ना। तो इतना कुछ आपको याद रखना है, बहुत सिंपल है। क्या याद रखना है, चंदेल और बुंदेलखंड में मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो चंदेल और बुंदेलखंड है उसको हम जेजा का भुक्ति बोलेंगे। एक पॉइंट तो ये हो गया। फिर क्या है कि उसके जो रूलर्स है, रूलर्स कौन कौन से भाई, यशोवर्मन है, कीर्तिवर्मन है और कौन है, परामिहिर देव है। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि वो जो इंपॉर्टेंट सिटीज है ना, इंपॉर्टेंट सिटीज कौन से, खजुराहो है, कलिंजार है, महोबा है, बस इतना ही आपको याद रखना है। और ये भी बता देना है कि जो ये है ना चंदेल ऑफ बुंदेलखंड, वो अपने पिलग्रिमेज को लेके, वर्शिप को लेके बहुत ज्यादा फेमस था, क्योंकि वहाँ पे कई सारे टेम्पल्स थे। ठीक है, चलो तो अभी हम थर्ड की बात करेंगे, द परमार किंगडम ऑफ मालवा। ठीक है, द परमार किंगडम यानी कि मालवा में जो परमार लोगों का साम्राज्य है, किंगडम है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताया है कि सिंस एंशिएंट टाइम्स द रीजन ऑफ मालवा। ठीक है, तो मालवा देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे, परमार किंगडम ऑफ मालवा। तो एंशिएंट टाइम से ही है ना, बहुत प्राचीन पहले के टाइम से ही, तो यहाँ पे जो मालवा का रीजन है उसको अवंती या तो फिर उज्जैन नाम से जाना जा रहा है। उज्जैन मतलब आप जानते होंगे, ये जो है ना यहाँ पे मध्य प्रदेश में है, महाकाल का जो टेम्पल वही है उज्जैन। तो जो है उसे मालवा को किस नाम से जाना जा रहा है, अवंती या तो फिर उज्जैन के नाम से जाना जा रहा है। इसके फाउंडर कौन है भाई साहब, बहुत सिंपल है, कृष्णाराज फाउंडर है ना। कब फाउंड किया था इन्होंने, 8th सेंचुरी में। ठीक है, 7th सेंचुरी में हमने ऊपर वाले थे वो 7th सेंचुरी थी, अभी 8th सेंचुरी में आ चुके हैं। तो 8th सेंचुरी में फाउंड किया था इस मालवा कृष्णा, अरे सॉरी, परमार डायनेस्टी को जो फाउंड किया था वो कृष्णा राज ने फाउंड किया था, 8th सेंचुरी में फाउंड किया था। भोज वॉज ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द परमार डायनेस्टी। ही वॉज पॉपुलर एज एन आइडियल किंग ऑफ इंडिया। राजा भोज एस्टेब्लिश्ड अ कॉलेज इन धारानगरी। ही एस्टेब्लिश्ड अ ब्यूटीफुल सिटीज नेम्ड भोजपुर, प्रेजेंट भोज भोपाल, विच वॉज सराउंडेड बाई स्मॉल हिल्स। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भोज है ना, यहाँ पे देखो 3 रूलर्स है। कौन से रूलर्स है, सियुक, मुंज और भोज है ना। ठीक है, ये सियुक, मुंज और भोज, ये 3 यहाँ पे रूलर्स हैं, जिसमें से जो भोज है वो बहुत ही ज्यादा है ना, बहुत ही ज्यादा आइडियल आदर्शवादी राजा थे, बहुत ही ज्यादा है ना फेमस, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बोल सकते हो ग्रेट किंग थे। कौन यहाँ पे ग्रेट रूलर कौन थे, भोज थे। और फिर बाद में ये बताया जा रहा है कि जो भोज है उन्होंने धारा नगरी में है ना, यानी कि मालवा के धारा नगरी में भोज ने एक कॉलेज भी बनाई थी। और भोज ने क्या किया था, राजा भोज एस्टेब्लिश, ठीक है, कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सिटी बनाया था ना, राजा भोज ने एक बहुत ही अच्छा सिटी बनाया था जो कि भोपाल है ना, मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है भोपाल। आज के टाइम पे वो भोपाल जाता है, बट पहले के टाइम पे उसे क्या जाना जाता था गाइस, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भोजपुर है ना, पहले के टाइम पे उसे भोजपुर जाना जाता था, बट आज के टाइम पे उसे हम भोपाल के नाम से बुलाते हैं। तो ये जो भोपाल है ना, उसको किसने बनाया था, भोज ने है ना। उसका नाम देखो भोज ने बनाया था, इसलिए उसका नाम रखा भोजपुर, और भोजपुर से नाम चेंज होकर क्या बन गया उसका, भोपाल बना। ठीक है, तो इसको भोज ने बनाया हुआ है, ये भी है। ठीक है, मैनी चलो यहाँ पे थर्ड वाला भी हमारा कंप्लीट हुआ। अभी हम फोर्थ की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फोर्थ है ना, फोर्थ, अच्छा यहाँ पे फोर्थ के बाद ये चालुक्य डायनेस्टी जो है ना, चालुक्य किंगडम, उसको हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, बट यहाँ पे उसके पहले हम फोर्थ है ना, द चौहान किंगडम ऑफ साकाम्भरी। ठीक है, तो ये जो फोर्थ है द चौहान किंगडम ऑफ साकाम्भरी का जो चौहान एक किंगडम है, साकाम्भरी में एक जो चौहान किंगडम है, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। चलो यहाँ पे तो ये यहाँ पे है। ठीक है, चलो गाइस तो देखते हैं। ओके, यहाँ पे किंग भोज का आपको फोटो भी दिया गया है, आप देख सकते हो किंग भोज का आपको यहाँ पे फोटो दिख रहा होगा। तो फोर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। राजपूत चीफ्स ऑफ चौहान और रूल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, ठीक है, तो यानी कि चौहान डायनेस्टी के जो भी रूलर्स है वो लोग ने कहाँ पे रूल किया था, गुजरात में और राजस्थान में रूल किया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो वन ऑफ द ब्रांचेस रूल्ड इन साकाम्भरी इन द 8th सेंचुरी। ठीक है, तो एक जो ब्रांच है इसका साकाम्भरी का है ना, रूल्ड इन साकाम्भरी। ठीक है, वन ऑफ द ब्रांचेस रूल्ड इन साकाम्भरी। ठीक है, 8वीं सदी में जो यहाँ पे अपना है ना चौहान डायनेस्टी, चौहान या फिर चाहमान बोलो, चौहान डायनेस्टी का 8वीं सदी में जो एक वहां पे वो लोग का ब्रांच है वो कहाँ पे रूल करता था, साकाम्भरी में रूल करता था। फिर बाद में साकाम्भरी इज अ प्लेस लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ अजमेर नियर सांभर लेक। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये साकाम्भरी कहाँ पे आया है, ठीक है, अजमेर कहाँ पे है, राजस्थान में है। तो यहाँ पे बता रहे हैं नॉर्थ ऑफ है ना, नॉर्थ ऑफ अजमेर में आया हुआ है ये साकाम्भरी। नॉर्मली इतना याद रखो जो साकाम्भरी है वो राजस्थान में आया हुआ है, फालतू की कॉम्प्लिकेट हम नहीं करेंगे।
तो ठीक है, तो यहाँ पे शाकंभरी आया हुआ है। तो जो ये है ना, यहाँ पे चौहान डायनेस्टी का एक जो ब्रांच था वो शाकंभरी में है। ठीक है, शाकंभरी जब, ठीक है, यहाँ पे वो कहाँ पे आया, सांभर लेक के पास आया है शाकंभरी। वासुदेव वॉज द फाउंडर ऑफ द चाहमान डायनेस्टी और ऑफ शाकंभरी इन द बिगिनिंग ऑफ द 12th सेंचुरी अजय। ठीक है, पहले ये दिन, इसके फाउंडर कौन है भाई साहब, फाउंडर जो है वासुदेव है। ठीक है, चौहान डायनेस्टी के, चाहमान डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो है वासुदेव। वासुदेव याद कर लेना, चाहमान डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो है वासुदेव। यहाँ पे है, आप अपने बुक में टिक करते जाना। ठीक है, वासुदेव वॉज द फाउंडर ऑफ चाहमान और चौहान डायनेस्टी ऑफ शाकंभरी इन द बिगिनिंग ऑफ द 12th सेंचुरी अजय राज सेट ऑन द थ्रोन ऑफ शाकंभरी। ही एस्टेब्लिश्ड अ टाउन नेम्ड अजय मेरू विच वॉज लेटर नोन एज अजय मेरू। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 12th सेंचुरी का जब शुरुआत हुआ था ना, 12th सेंचुरी का, यहाँ पे 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, 9th सेंचुरी, वैसे जब 12th सेंचुरी का शुरुआत हुआ था तो अजय राज जो है वो शाकंभरी की गद्दी पे बैठे थे। ठीक है, शाकंभरी के थ्रोन पे, थ्रोन यानी गद्दी, तो अजय राज शाकंभरी की गद्दी पे बैठे थे 12th सेंचुरी की शुरुआती में, और उन्होंने एक टाउन बनाया था अजय मेरू। ठीक है, उन्होंने एक टाउन बना दिया था। देखो, अजय राज ने एक टाउन बनाया अजय मेरू, बहुत बढ़िया ना। अजय राज ने एक टाउन बनाया अजय मेरू शाकंभरी में, और जिसको कि आज हम क्या जानते हैं, अजमेर के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम उसको किस नाम से जानते हैं, अजमेर के नाम से आज उसको हम जानते हैं। द प्रिंसेस ऑफ सोलंकी किंग ऑफ गुजरात सिद्धार्थ जयसिंह वॉज मैरिड टू अर्नुराज ऑफ चौहान डायनेस्टी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोलंकी किंग है ना, गुजरात के, है ना, जो यहाँ पे सोलंकी किंग है, सोलंकी राजा है जो गुजरात के, उनकी शादी किससे करा दी गई थी भाई, अर्नुराज, चौहान डायनेस्टी के अर्नुराज, है ना। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, चौहान डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो गुजरात किंग है सिद्धार्थ जयसिंह, आपने नाम सुना ही होगा इनका। तो सिद्धार्थ जयसिंह का है ना, जो गुजरात के सोलंकी किंग है, उनकी शादी करा दी गई थी चौहान डायनेस्टी के अर्नुराज के साथ, उनकी शादी कराई गई। आफ्टर हिम हिज सन, ठीक है, उनके बाद है ना, यानी कि सिद्धार्थ जयसिंह के बाद कौन आए, सोमेश्वर चौहान, है ना, सोमेश्वर चौहान आ गए थ्रोन पे। ठीक है, चलो यहाँ पे बहुत बढ़िया आपको बताया जा रहा है कि पहले सिद्धार्थ जयसिंह आए अर्नुराज के साथ, अब उनके बाद क्या हुआ, ठीक है, अजय राज के बाद यहाँ पे बताया जा रहा है, अजय राज के बाद कौन आए, सोमेश्वर चौहान आगे। ठीक है, अजय राज के बाद आगे सोमेश्वर चौहान आगे गद्दी पे। अब सोमेश्वर चौहान ही वो सक्सीडेड बाय हिज सन। ठीक है, अब जब सोमेश्वर चौहान भी ऑफ हो जाते हैं तो सोमेश्वर चौहान के बाद आते हैं पृथ्वीराज 3। ठीक है, पृथ्वीराज 3 आ जाते हैं गद्दी पे, यानी कि वो सोमेश्वर चौहान की बेटी है पृथ्वीराज चौहान। आपने जरूर इसका सीरियल देखा होगा, पहले के टाइम पे आता था ये पृथ्वीराज 3 का जो सीरियल है। तो सोमेश्वर चौहान के बाद भैया अब आ जाते हैं गद्दी पे पृथ्वीराज 3। पृथ्वीराज 3 होल्ड्स अ यूनिक प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, पृथ्वीराज 3 जो है वो भारतीय हिस्ट्री में, ठीक है, भारतीय हिस्ट्री में उनका एक बहुत ही बड़ा प्लेस है। ठीक है, वो बहुत ही रिनोन्ड है ना, रिनोन्ड जाना माना नाम है, बहुत ही ज्यादा ग्रेट पर्सन है, फेमस पर्सन है। दैट इज वाई उसके बेस पे एक सीरियल भी आता था, सीरियल नहीं सॉरी सीरियल भी आता था उनको लेके। ठीक है, अभी यहाँ पे ये बताया जा रहा है पृथ्वीराज चौहान डिफेंडेड सहियाबुद्दीन घोरी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड नॉट डिफेंडेड, सॉरी। चलो यहाँ पे देखेंगे पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड सिहाबुद्दीन घोरी इन द तराई प्लान बिटवीन थानेश्वर एंड कर्नल इन। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान ने सहियाबुद्दीन घोरी को, देखो इतना कड़क नाम है ना, सहियाबुद्दीन घोरी, सीधी बात है, इसको कौन हरा सकता है भाई, पृथ्वीराज चौहान ही हराएंगे, है ना। तो याद कर लो भाई, सहियाबुद्दीन घोरी को कौन हरा रहा है, पृथ्वीराज चौहान हरा रहे। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था सहियाबुद्दीन घोरी को, कहाँ हराया था, तराई प्लेन, जो कि कहाँ पे है, थानेश्वर और कर्नल के बीच में है। कब हराया था, 1191। ठीक है, तो यहाँ पे 11th सेंचुरी में हराया था, लगभग 12th सेंचुरी के आसपास ही उन्होंने हरा दिया था सहियाबुद्दीन घोरी को। आफ्टर दिस पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड इन 1992 एंड मुस्लिम पावर रोज टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली। देखो, सहियाबुद्दीन घोरी को तो पृथ्वीराज हराते हैं, फिर पृथ्वीराज भी किसी से हार जाते हैं ना, वो भी पृथ्वीराज वॉज डिफीटेड, पृथ्वीराज को भी हरा दिया जाता है। वो कौन हराता है वो नाम नहीं बताया जा रहा है, बट उनके हारने के बाद 1192 में जब पृथ्वीराज हार जाते हैं, है ना, उनको जब हरा दिया जाता है तो उसके बाद मुस्लिम पावर आ जाता है इंडिया में। ठीक है, दिल्ली में मुस्लिम पावर आ जाता है, तो वहां से चालू होता है दिल्ली सल्तनत, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है ये 4th वाला भी। अभी हम 5th वाले के बारे में देखेंगे। ठीक है गाइस, तो 5th वाला क्या है, काफी बड़ा है। ठीक है गाइस, द चालुक्य किंगडम ऑफ अनिलवाड़।